माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही हो। हाँ सही कहा। काश कोई ऐसी चीज होती जिससे जिंदगी के मसाइल दूर कर सकते। क्या हुआ, कमरा तैयार कर लिया आपने? हाँ, तैयार कर लिया। उफ, उम्मीद करती हूँ कि नाना उसे राजी कर ले यहाँ रुकने पर। जब तुम ऐसा कहती हो तो लगता है मजाक कर रही हो। सूटकेस लेकर आ रही हो वो, और तुम कह रही हो कि नाना उसे काहिल कर ले रहने के लिए। क्या है ये नाज? देखें, आप मुझे उसके खिलाफ भड़का तो रही हैं, लेकिन वो इंसिया है। मेरी भोली बेटी। इंसान अक्सर अपने भोलेपन की वजह से ही धोखा खाता है। इंसिया से तुम अभी अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हुई हो। जब वो एक दफा यहाँ आकर रह लेगी तो वो इंसिया नहीं होगी जो तुम्हारी थी। उसका दूसरा रूप देखने को मिलेगा। जब भी मैं आपकी इस तरह की बातें सुनती हूँ तो जानती हैं, मुझे शदीद गुस्सा आता है। मेरी इंसिया है वो। उसे अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बस वो आज रात यहाँ पे आ जाए, उसके बाद सब कुछ सेट कर लूंगी मैं। तुमने खुद को मुतमईन कर लिया है, शाबाश। मॉम, ना ही पैसा और ना ही कोई और चीज इंसिया को बाहर निकाल सकती है। और रही बात इंसिया की, मॉम, वो मेरा सामना नहीं कर सकती, डर जाएगी वो। तो तुम्हें पूरा यकीन है ना कि ऐसे ही होगा? इसके अलावा क्या हो सकता है? वो इतने सालों बाद वापस आ रही है, लेकिन मेरा और मेरे नाना का रिश्ता बहुत पुराना है। वो मेरा आखिर क्या बिगाड़ सकती है? यहाँ पे राज मेरा ही चलेगा। आपको इस बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उसे कैसे काबू करना है जानती हूँ मैं अच्छी तरह। पता है मुझे हौसला अफजाई किस चीज से ज्यादा मिलती है, यानी पहले से भी ज्यादा मजा आएगा। माहिर के आने के बाद अच्छी हो गई हो तुम? नहीं, इंसिया के आने की खुशी में। अल्लाह अल्लाह। बस एक दफा वो इस घर में आबाद हो जाए तो उस भड़कती आग को कैसे बुझाना है जानती हूँ। बस देखती जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आस्तीन में छुपा सांप निकले वो। मोहतात रहना। हाँ, हेलो सेवता। आपका काम ही मुझे किसी ना किसी बात पे गुस्सा दिलाना है, मूड खराब कर देती है। रुको नाज, समझी नहीं मैं। कैसी शॉपिंग? हाँ, कल की गई है। और किसने की? क्या कहा? वो लड़की कल शॉपिंग करके गई है और तुम आज पैसों के लिए कॉल कर रही हो मुझे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसी वक्त कॉल करनी चाहिए थी मुझे? वाह, ब्रावो। बस ठीक है सेवता, ठीक है, बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। क्या हुआ? हाँ, मुबीना शॉप पर चली गई थी और बहुत खरीदारी की उसने हमारे नाम पर, और उसने उन लोगों से कहा कि फिलिस साहिबा इसकी अदायगी करेंगी। हद होती है। हाँ, वो हमारे इम्तिहान ले रहे हैं और कुछ नहीं। अम्मी, मैं तो हैरान हूँ कि इंसिया वहाँ कैसे चली गई। मुबीना, अपनी माँ का ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करो। मुबीना, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं वहाँ जाकर तुमने मेरा नाम लेकर शॉपिंग की है। कहा कि पैसे मैं दूंगी। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? जो तुमने मुझसे रकम ली वो काफी नहीं थी। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से सबको मालूम हो सकता है? मेरी बात सुनो, जो रकम तुमने मुझसे ली है वो तुम मुझे वापस करोगी, और जो भी खरीदारी की है उसकी अदायगी तुम करोगी, मैं नहीं। हेलो, क्या सुन रही हो मुझे? सांप सूंघ गया है, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं सुन रही हूँ फिलिस साहिबा, सुन रही हूँ। मैं आपकी मकरूज नहीं हूँ और अदायगी तो आपको करनी ही पड़ेगी फिलिस साहिबा। हेलो, मुंह पे फोन बंद कर दिया। बेशर्मी से कह रही थी कि सबकी अदायगी मुझे ही करनी होगी। जुर्रत देखे जरा। रुको जरा, देखती जाओ इसके साथ क्या करती हूँ। मॉम, बात सुने। मुबीना जो है वो इंसिया से बिल्कुल मुख्तलिफ, इंसिया जैसी नहीं है। मुबीना दरअसल एक लालची औरत है। इंसिया के जरिए उसका जैकपॉट निकल आया है, जानती है। अब इसके अलावा उसे क्या चाहिए? जब इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो अपनी हद भूल जाता है। उसे कैसे सबक सिखाना है जानती हूँ मैं। तुम मुझसे चाहती क्या हो? आज मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया? आपने वो बच्चा जो किसी और से पैदा किया, उससे जबरदस्ती अपने खानदान और अपने शौहर पर थोप दिया। ऐसे ही हुआ था ना अम्मी? और अब आपको ये सुनकर बुरा लग रहा है। तुम किस किस्म की औलाद हो मेरी? तुम वो पैसे वापस करोगी मुबीना? जिसके पैसे थे वो ले गया। इंसिया जाते हुए वो ले गई है। और वैसे भी आपको अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत थी। जब आपको मेरे बाबा से नहीं हुई तो मुझसे कैसे होगी?